रब्बी यस्सिर वला तु वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। चलिए अब हम लोग क्या कलिमा पढ़ते हैं। सबको याद हो गया था ये? पहला, दूसरा और तीसरा कलिमा सबको रिकॉर्डिंग भेजनी है और सही तरीके से। फिर चौथा कलमा शुरू करेंगे सब लोग। आप लोग बता रहे हैं ना कि चौथा कलमा पढ़ाइए। चलिए पहले तीसरा फिर आज पढ़ा देते। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तर्जुमा देखिए। अल्लाह पाक है और तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है और नहीं है कोई माबूद राय अल्लाह के, और अल्लाह सबसे बड़ा है और नहीं है बुराई से बचने की ताकत और नहीं है नेकी करने की ताकत मगर अल्लाह की तरफ से जो बुलंद और अजमत वाला है। ठीक है बच्चों, दोबारा फिर पढ़ते हैं। अब देखिए बात जो है, आपके दोनों लिप्स जो है मिल जाएंगे आपस में। कलकला होता है ना, सुबहानल्लाह, लाम जालमता, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जो है हल्की बकरत से है, वैसे अदा करिए। हाँ हमदु लिल्लाह, यहाँ पे बारींगे क्योंकि कसरा आ रहा है, जेर आ रहा है। वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु, फिर लाम जलाला मोटा पढ़ेंगे। वल्लाहु अकबर, अकबर में काफ को बीच पढ़ेंगे, यहाँ हम्स का कायदा है। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अलिय्यिल अज़ीम। ज़ौ जो है मुखफ़्फ़फ़ मोटा पुर पढ़ते हैं तो उसके मतलब अज़ीम। जी है ना। चलिए फिर से एक बार तर्जुमा देखते हैं। अल्लाह पाक है और तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है और नहीं है कोई अल्लाह के, और अल्लाह सबसे बड़ा है और नहीं है बुराई से बचने की ताकत और नहीं है नेकी करने की ताकत मगर अल्लाह की तरफ से जो बुलंद और अजमत वाला है। ठीक है बच्चों, तर्जुमे के साथ आपको ये रिकॉर्डिंग सेंड करनी है। चलिए अब हम अपने मकसद की तरफ आते हैं। किसने किसने की थी चैट बॉक्स में बताते जाइए। हमने 2 लोगों की देखी थी, बताइए किसने किसने। बताते जाइए, या सबको लर्न हो गई है। चलिए हाँ सैफुल इस्लाम जी। चलिए आज हम लोग कौन सा मकसद पढ़ेंगे, फा का। उससे पहले कल जो हमने हमने कितने पढ़े थे, हुरूफुल हिजा कितने होते हैं, 29 लेटर्स होते हैं। तो हमने आप कितने हरूफ पढ़ चुके हैं, हम लोग कितने लेटर्स पढ़ चुके हैं उनके मखरज के साथ। किसको किसको पता है, याद है? कितने आपने काउंट किए हैं? जल्दी जल्दी बताइए। जी 18, सैफुल इस्लाम। और कोई? जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी हम लोग ने 18 मखरज पढ़ लिए हैं। आज एक और लेटर पढ़ेंगे, पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, फिर आपको फा का मखरज कहाँ से अदा होता है वो बताएंगे। चलिए फटाफट करते हैं। तो हमने कल कौन से मखरज पढ़े थे, नून और रॉ। ठीक, नून का मखरज हमारा कहाँ से अदा होता है,
जब हमारी जुबान का किनारा और ऊपर के दरमियानी दांतों के मसूड़े कहाँ लगे? जब हमारी जुबान का किनारा ऊपर दरमियानी दांतों के मसूड़े से लगे तब हमारा नून अदा होता है। जैसे अन, उन। आप लोग अपनी जुबान लगाया भी करिए। अगर नून पर तशदीद मुशद्दद हर्फ होता है ना तो उसको कैसे पढ़ेंगे? अन्ना, इन्ना, उन्ना। पढ़ते जाइए पीछे। ठीक है बच्चों। और फिर अब हम रॉ की अदायगी करते हैं। जुबान का किनारा कुछ जुबान की पीठ ऊपर के दरमियानी दांतों के मसूड़े से लगती है तो हमारा रॉ अदा। जुबान की पीठ क्या है बच्चों? जुबान की पीठ हमने कल बताई थी कि यू टर्न करती है, जो बैक वाला हिस्सा जो नोक के साथ लगा होता है ना, जब हमने स्क्रीन पे दिखाया था, उसे कहते हैं जुबान की पीठ। ये क्लियर था ना सबको? बस वहां से अदा होगा तो हमारा रॉ निकल आएगा। तो रॉ को क्या करते हैं? रॉ को हैवी भी पढ़ा जाता है और बारीक भी पढ़ा जाता है। जी, अरीबा लबीबा। मोटा इसे, जब इसे हैवी पढ़ते, इसे हैवी पता है कब पढ़ते हैं? जब ये जबर के साथ आता है। जैसे कि अगर जबर क्या, रहमान, रहीम ऐसा होता है ना, तब हमें पुर पढ़ते हैं, हैवी पढ़ते हैं। बारीक इसे जेर के साथ पढ़ते हैं। तो जेर, जेर पता है ना, जब जेर आता है तब हम इसे बारीक पढ़ते हैं, जैसे रिजालुन। ठीक, तब मोटा नहीं पढ़ेंगे इसे। ना क्लियर हो गया ना बच्चों? अब हम फा के अदा करते हैं, अपनी मखरज पे आते हैं। फा कैसे अदा अदा होता है? जब हम ऊपर के दोनों दरमियानी दांतों का किनारा, आप पिक्चर देख रहे हैं, देखते जाइए तो समझ में आता जाएगा। नीचे के होठों की तरी, नीचे के होठ नहीं, होठ की तरी, होठों नहीं, दोनों होठों की नहीं, नीचे के होठ की तरी, ऊपर के दोनों दरमियानी दांतों का किनारा और नीचे के होठ की तरी। समझिए। अब समझिए यहाँ ऊपर के दांतों का किनारा क्या बताया जा रहा है? फ्रंट वाले टीथ, यहाँ पे सर्कल येलो कलर से है ना जो दिख रहा है, वो आपके फ्रंट वाले टीथ हो गए। ठीक, जहां से हम दांतों के जो ये एजेस होते हैं, एक मिनट, जहां से हम ये बिस्किट कट करते, ये वाले एजेस, येलो ये पे आ रहा है, ये किनारा इसका, हाँ यहाँ सेकंड वाली लाइन जो हमने खींची, ये किनारा जहां से हम बिस्किट कुछ भी कट करते हैं, ये किनारा। ठीक है, इसको कहते हैं एजेस। जब हम बिस्किट बिस्किट जो कुछ भी खाते हैं तो ये किनारा कहाँ पे लगे? होठों की तरी से। होठों की तरी कौन सी? ये जो नीचे वाली है, अंदरूनी हिस्सा होगा। ये तो आपका जो ऊपर का हिस्सा है ड्राई वाला, ठीक है। ये अंदर वाला हिस्सा जो गीला होता है, अपनी आप फिंगर टच करिए तो देखिए कहाँ गीला है। ऊपर अगर ऐसे करेंगे जब हम चुप कराते हैं किसी को तो वो तो सूखा है। अंदर वाला हिस्सा जब आप फिंगर अपनी टच करके देखिए कहाँ गीला है, बस वहीं पर जो है आपको ये आपके जो टीथ है वहां से टच करना है। जैसे ये नीचे वाली स्क्रीन पे दिखा रहे हैं ना, ये वाली कहाँ नीचे, आपके होठों के नीचे अंदरूनी हिस्से में जो गीला वाला हिस्सा है वहां पे लगाना है। समझ आया बच्चों? अंदरूनी हिस्सा जो होठों का है वहां पे लगेगा तब हमारा फा अदा होगा। पढ़कर देखिए, जैसे फा, पी, फू। अब अगर ऐसे अफ, इफ, उफ। फा को हम नरमी से अदा करते हैं, ठीक, ये बारीक पढ़ा जाता है। फा आराम से पढ़ेंगे हम, अफ, फ, उफ। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोग को? अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं दो, जैसे मुफलिहून। पढ़ते जाइए, अभी फिर हम पढ़ सुनेंगे आप लोगों से। मुफलिहून। दूसरा क्या, ऐसे फी कफरू, फी कफरू। समझ आया बच्चों आपको? अब जिनको पढ़ना है वो बारी बारी से बताएं। ठीक है, चलिए अब पढ़कर बताइए बच्चों। माइक ओपन नहीं है आपका? जायरा, जायरा अपना माइक ओपन करिए बेटा।
जैद आप ओपन करिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी पढ़िए। फा हम्म अब ऐसे पढ़िए। अफ इफ अफलीहून अफलीन नहीं था, मुफलिहून था। मुफ मुफलिहून। मुफलिहून। जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। और कोई पढ़ेगा? सर जायरा पढ़िए बेटा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी पढ़िए ज़रा। फा फा पानी फा। जी। फा तो पहले ऐसे पढ़िए ना, पढ़िए इफ्रा ज़रा। आप ओपन करिए बेटा। मैम मैं सुनाऊं? हाँ इफ्रा सुनाइए। इफ्रा आवाज आइए बेटा, ओपन करिए। मैम प्लीज एक बार जिनका फिर से नहीं हो रहा चालू। आर्यन, हुआ है, बताइए, सुनाइए सुनाइए, जल्दी पढ़िए। अच्छा आवाज आ रही नेक्स्ट है कौन आपकी। है? शाजिया अनीस बहुत सारे आपका हैं ओपन है, जी करिए इसमें। बेटा। शाजिया अनीस बेटा, आप लोग के माइक ओपन हो जाते हैं, आप लोग आंसर क्यों नहीं करते? फा जी अस्सलाम नहीं वालेकुम पढ़ रहा, समझ नहीं वरहमतुल्लाहि आया। वबरकातुहू। यस बेटा पढ़िए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। जी पढ़े। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फा अफ हम्म इफ जी। उफ फा जी कफरू माशाल्लाह बहुत अच्छा। पानी फी। मुफलिहू। जी। फी का जी फरू था, फा का फरू नहीं। जी फी जी कफरू माशाल्लाह अच्छा पढ़ा। पानी का फरू का बारीक कफरू। पढ़ेंगे ना, फी। जी। अनाबिया पढ़िए बेटा, अनाबिया पढ़िए आप। मैम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए। फा अफ इफ उफ बी कफरू बी कफरू फी कफरू बी नहीं फी। फी कफरू। जी अच्छा पढ़ा। चलिए माशाल्लाह, सब बच्चों ने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन अभी प्रैक्टिस की नीड सबको है, ठीक है? इसलिए सारे बच्चे जो है प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद रिकॉर्डिंग भेजेंगे, ठीक है? प्रैक्टिस करके। तो चलिए आज फिर बुलाते हैं आयशा मैम को, ठीक है? देखते हैं आयशा मैम आज क्या करवाने वाली हैं। सब लोग बच्चे एक्साइटेड हैं, सारे बच्चे? आंसर तो आज सारे ग्रुप में जल्दी जल्दी से आ गया था, बहुत जल्दी बच्चों ने तुरंत पर जो है जज कर लिया था कि आज कौन सी स्टोरी आने वाली है। लेकिन साथ में मैम ने हदीस भी डाली थी, हदीस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, सबको खाली स्टोरी की एक्साइटमेंट थी। क्यों भाई? हम्म एक हदीस भी डाली गई थी, लेकिन किसी भी बच्चे ने हदीस को पॉइंट नहीं किया। आपको वो हदीस भी देखनी है, ठीक है? देखिए आयशा मैम आपको बताएंगी, तो आपको जो है वो हदीस भी देखनी है, फिर स्टोरी समझनी है। ओके बच्चों? क्या बात है भाई, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है? हाँ जायरा ने बोला जी।
ओहो! अरीबा लबीबा भी जी बोल रही हैं। नोमान का भी आ गया भाई। तो देखते हैं फिर आज कितने बच्चे हदीस समझने की कोशिश करते हैं कि हदीस में बताया क्या जा रहा है। चलिए स्क्रीन देखिए सब बच्चे। चलो हारिस को जो है नशरा मैम की याद आ गई। बिल्कुल, बिल्कुल नशरा मैम आएँगी लेकिन कुछ दिनों बाद आएँगी। नशरा मैम थोड़ा-सा बिज़ी हैं। तब तक आप लोग जो है आपका मैसेज हारिस जो है नशरा मैम तक कन्वे कर दिया जाएगा कि हारिस आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है? तो आयशा मैम आ गई हैं, चलिए देखते हैं क्या है। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब बच्चों? वालेकुम अस्सलाम हबीबा, हारिस, अल्हम्दुलिल्लाह, ओके, सैफुल। चलिए मैंने ग्रुप पर डाला था तो काफ़ी मुझे रिस्पॉन्सेज मिले थे हबीबा की तरफ से एंड सफवाना की तरफ से। गेस तो काफ़ी अच्छा किया था आपने हबीबा। चले आज की हमारी हदीस कौन सी हदीस है? थर्ड है या फोर्थ है? चलिए बताइए, थर्ड या फोर्थ? अच्छा, ओके। ये किस लैंग्वेज में लिख रही हो रीबा? ओके, यस। आज हमारी फोर्थ हदीस है ना? फोर्थ है, फोर्थ है आई गेस। चलिए तो आप लोगों को मालूम है कि एक हदीस इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगी एक स्टोरी से रिलेट करके। और आज जिसके बारे में स्टोरी है वो सब आप लोगों को मालूम चल चुका है ना? किसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट कर उनकी स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले हदीस पढ़ लेते हैं, ठीक है? चलिए पहले हदीस पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इय्याकुम वल किज़्ब। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इय्याकुम वल किज़्ब, झूठ से बचो। तो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरे पास यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं वो झूठ तो नहीं बोलते होंगे, राइट? है कोई ऐसा जो बहुत झूठ बोलता हो? मुझे तो लगता है कि मेरे बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। ये ज़हरा का रिस्पॉन्स मुझे पहले आया सबसे। यस, यस, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आप लोग ऐसे नहीं हैं। आप लोग बहुत स्मार्ट हैं माशाल्लाह। ठीक है, यस हारिस। ओके, तो आप लोगों को पता है जो शख्स झूठ बोलता है उसके साथ क्या होता है? जो शख्स झूठ बोलता है उसके मुंह से एक खास किस्म की बदबू आती है। आप लोगों को पता है ये बात? यस अरीबा लबीबा, पता है आपको? जो शख्स झूठ बोलता है उसके मुंह से एक खास किस्म की बदबू आती है और वो हम स्मेल नहीं कर सकते हैं, लेकिन फरिश्ते उसको स्मेल कर लेते हैं क्योंकि फरिश्ते बहुत हसास होते हैं ना, बहुत पाकीज़ा होते हैं, बहुत पाकीज़ा होते हैं। तो उसकी वजह से जब ऐसा कोई झूठा शख्स कुछ भी बोलता है, झूठ बोलता है, तो उसके मुंह से वो जो बदबू आती है, वो जो गंदी सी स्मेल आती है, फरिश्ते उसको सेंस कर लेते हैं और उससे 1 मील दूर चले जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं ऐसे लोगों के पास फरिश्ते आते होंगे जो लोग झूठ बोलते हैं। ऐसे लोगों के पास, ऐसे बच्चों के पास तो फरिश्ते भी नहीं आते होंगे, है ना?
उनकी रूहानी मर्तबा जो होता है, जो उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ है, वो भी वो फील नहीं कर सकते हैं। राइट हबीबा? चलिए, तो इंशाल्लाह हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, देन वी विल। हाँ, अच्छा, एक चीज और मुझे बोलनी थी कि आप लोगों के होमवर्क मुझे रिसीव हुए हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में, और रिशान इज नॉट पेइंग अटेंशन। क्या रिशान, क्यों नहीं कर रहे हैं आप अटेंशन पे? क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? चलिए, बहुत से लोगों के मुझे होमवर्क मिले थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में और हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में, तो काफी लोगों के मुझे मिले। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आप लोग रिस्पॉन्स करते हैं और इतनी मेहनत करते हैं। अल्लाह पाक आप लोगों की मेहनत को कबूल करे, एंड मे अल्लाह सुब्हान व तआला ब्लेस ऑल ऑफ यू विद हिज मर्सी एंड ब्लेसिंग्स। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ उन लोगों से जिन्होंने नहीं सेंड किया है, कि आप लोगों ने क्यों नहीं किया? बहुत कम लोगों के ही मुझे मिले थे होमवर्क। नहीं मिले थे ना, बहुत से लोगों की, थोड़े से लोगों के मिले थे, बहुत से लोगों के नहीं मिले थे। हाँ भाई, ये सवाल तो हमारा भी है। ये बताइए कि होमवर्क का रेशियो इतना कम क्यों होता जा रहा है? बच्चों को समझ में नहीं। हाँ, सैफुल का तो भाई आया है, हबीबा का भी आता है, अनाबिया सिद्दीकी का भी है। यस। हाँ, कुछ बच्चे जो हैं बिल्कुल पंचुअल हैं, रेगुलर हैं, लेकिन कुछ बच्चे तो बिल्कुल गायब ही हो गए हैं। जैसे अयान जैद आज बहुत दिन बाद दिखे हैं, और आने के बाद वो स्क्रीन फिर से खराब कर रहे हैं ना। क्या भाई, क्या मसला? हाँ, जहरा का भी आया था, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो हमारे रेगुलर बच्चे हैं। लेकिन कुछ बच्चे बिल्कुल ही गायब हैं। हम्म बताएं, आंसर करें। मान, रिशान, आप भी गायब हो गए हैं। और हारिस, आपका भी मुझे नहीं मिला था। नहीं, हारिस का आया था, लेकिन हारिस ने वो नहीं भेजा ये है मेरे ख्याल। जी, उनकी रिकॉर्डिंग आई थी। हाँ, रिकॉर्डिंग्स आई थी। ये जो मैंने मॉडल्स बोले थे वो नहीं आया था। हम्म आप लोगों को लगता है कि देखा नहीं जाता है? अच्छा, क्लास नहीं की थी आपने? ओके ओके ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन भेजा करिए आप लोग, और हम लोग देखते हैं। ये मत सोचा करिए कि देखते नहीं है। तो आज हम लोग किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं? ओके इफ्रा, यस इफ्रा, मैंने देखा था। चलिए, हबीबा का मुझे आंसर आया था। हबीबा सफवाना, यस, बगदाद। कितने लोग फैमिलियर है इस नाम से और कितने लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताइए कितने लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं और कितने लोग फैमिलियर हैं इस नाम से। ओके, अरीबा लबीबा फर्स्ट टाइम, अनाया फर्स्ट टाइम, अरीबा सिद्दीकी फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम। ओके, काफी लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह, यस आयजा, आपने सुना है, बहुत अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब बहुत से लोगों को अयान जैद फर्स्ट टाइम। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक स्टोरी हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं, जो हमारी आज की हदीस है कि झूठ से बचो, उसी से रिलेटेड है, ठीक है, उसी पर बेस्ड है। चलिए, जो फैमिलियर हैं वो बता भी दें कि नाम क्या है चैट बॉक्स में, ताकि जिनको नहीं मालूम है उन्हें पता चल जाए। तो ये स्टोरी है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की, ठीक है। किसकी है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की। जो कौन थे? सूफी शेख थे, ये वलीउल्लाह थे, और उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया में दीन को फैलाने का, इंडिया में, हिंदुस्तान में दीन को लाने का इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। यस, ओके। और वो तौहीद पर कायम थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो किया था, अल्लाह सुब्हान व तआला की बातों को माना था,
और उन मैम कैन यू टेल अस हु इज द बेस्ट स्टूडेंट इन तजवीद क्लासेस? तजवीद क्लासेस ओके, अभी इंशाल्लाह पहले कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद हम लोग करेंगे, ठीक है। और इनको इल्म सीखने का इतना ज़्यादा शौक था, उनको एजुकेशन का, नॉलेज का इतना ज़्यादा शौक था, और उसी इल्म की वजह से ही ये इतने ज़्यादा फेमस हो गए, और यही वजह है कि आज हम इतने सालों के बाद भी उनके बारे में यहाँ बैठकर उनका नाम बहुत ही इज्जत के साथ, बहुत एहतराम के साथ उनका नाम लेते हैं, और इनके बारे में पढ़ते हैं, और पढ़ाया भी जाता है इनके बारे में, है ना। इल्म बहुत बेहतरीन चीज़ होती है, एजुकेशन, नॉलेज, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो हुआ ये था कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो थे, उनको हमेशा से इल्म सीखने का बहुत शौक था, इतना कि वो कहीं भी जा सकते थे इल्म सीखने के लिए, ठीक है। अगर उनको दूर से दूर भेजा जाता था तो वो रेडी होते थे जाने के लिए। उनकी जो स्टार्टिंग की तालीम थी, स्टार्टिंग की जो एजुकेशन थी, वो उनके एक कस्बे में हुई, एक जिलान नाम का एक कस्बा था, वहां पे हुई। उसके अलावा उनकी जो फर्दर उनकी एजुकेशन थी, फ्यूचर की, मतलब दीन की जो आला तालीम थी, उन्होंने उसके लिए वो बगदाद गए थे। बगदाद गए वो। बगदाद क्यों गए? क्योंकि बगदाद उस टाइम का एक ऐसी जगह थी, एक जगह का नाम है बगदाद। आप लोगों ने इराक का नाम सुना है ना? इराक की ही कैपिटल को ही बगदाद इराक की कैपिटल है, ठीक है। इराक की ही कैपिटल है बगदाद। तो उस टाइम, उस जमाने में बगदाद इसलिए गए थे क्योंकि वहाँ वो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस मानी जाती थी। जैसे आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बेस्ट मानी जाती हैं और लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए ना, उसी तरह से उस टाइम पे बगदाद था, जहाँ पे इस्लामिक भी था और मेडिकल भी था, फाइनेंशियल, साइंस, सारी चीज़ें बहुत अच्छी, टॉप क्लास की बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती थी वहाँ पे। जी, जी सैफुल, इसलिए वो उन्होंने बगदाद चूज किया, ठीक है। तो उस टाइम पे कार और ट्रेन और बसेस वगैरह तो हुआ नहीं करती थी कि हम लोग ने फ्लाइट से चले गए, ट्रेन से चले गए, ऐसे चले गए, वैसे चले गए, तो ऐसा कुछ तो था नहीं वहां पे। उस टाइम पे या तो कैमल्स के थ्रू जाना होता था, या तो किसके थ्रू जाना होता था? दो ही सोर्स थे उस टाइम, यस ज़हरा, राइट। हॉर्सेस के थ्रू और कैमल्स के थ्रू, अदरवाइज पैदल, ठीक है। तो हुआ ये कि उनकी जो वालिदा थी, उन्होंने आपको भी, मतलब ये तय किया कि वो आपको बगदाद भेजेंगी आपकी एजुकेशन के लिए, क्योंकि उनकी माँ भी बहुत इल्म को इम्पोर्टेंस देने वाली थी। तो उन्होंने भी अपने बच्चे को ये फैसला किया कि वो अपने बच्चों को बगदाद भेजेंगी हायर स्टडीज के लिए, दीन की, ठीक है। तो सफ़र पे जाने से पहले, क्योंकि उस टाइम के जो सफ़र हुआ करते थे, जो जर्नी, जो ट्रैवल होते थे, जो रास्ते होते थे, वो बहुत लंबे लंबे होते थे, बहुत दूर दूर तक जाना रहता था, और कैमल और हॉर्सेस के थ्रू जाना रहता था। तो कई कई दिन लग जाते थे, इनफैक्ट कई कई महीने लग जाते थे। यस आयजा, कारवां, कारवां एक जाता था, जिसे काफिला बोला जाता है। और इस वजह से बहुत मुश्किलें भी आती थी रास्ते में, सफ़र में बहुत मुश्किलें आती थी, उनको भूख सहनी पड़ती थी। और क्योंकि वो मतलब बहुत डिजर्टेड एरिया था, तो उस टाइम पे गर्मी बहुत हुआ करती थी, लोगों के बिहेवियर वहाँ पे पता चलते थे। और इसीलिए आपने ये भी सुना होगा ना कि किसी को अगर, जायरा मत करिए बेटा, आप लोगों ने ये भी सुना होगा ना कि अगर किसी को, किसी के नेचर को आपको जानना है, किसी के बिहेवियर को आपको समझना है, तो आप उसके साथ सफर कीजिए, है ना, ट्रैवल कीजिए। वो इसलिए ही कहा जाता था क्योंकि उस टाइम पे सफर बहुत मुश्किल होते थे, ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता था, बहुत मुश्किलें आती थी, बहुत सख्त होता था। तो उस टाइम पे लोगों का रवैया, उनके बिहेवियर, उनका कैरेक्टर निकल के आता था कि कैसे हैं, ठीक है। तो उनकी माँ ने क्या किया, सफर में उनको भूख लगेगी इसलिए उनके लिए कुछ खाने की चीजों को पैक कर दिया, और उनको क्या दिया साथ में? यस आयजा, 40 अशरफियां उनको दी रास्ते में, ताकि, क्योंकि सफर लंबा था तो रास्ते में जाहिर है उनको जरूरत पड़ सकती थी पैसों वगैरह की और चीजों की, तो उन्होंने उनको 40 अशरफियां दी कि इसको ले लें और रास्ते में कुछ जरूरत वगैरह होगी तो यूज कर लेंगे।
और अब आपकी वालिदा ने क्या किया कि वो उन 40 अशरफियों को आपकी कमीज के तह में सिल दिया। ठीक है, मतलब कि ताकि, क्योंकि वो छोटे थे तो वो खो भी सकता था और डाकू वगैरह उसको लूट सकते थे, इस वजह से उन्होंने उसको सी दिया, महफूज कर दिया। और सफर पर जाते वक्त उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा हमेशा सच बोलना और झूठ के करीब भी मत जाना। अब क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था कि जो एरियाज थे वो डिजर्टेड एरियाज हुआ करते थे, बहुत गैर महफूज एरिया रहता था वहां पे, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता था, सन्नाटा रहता था, जिसकी वजह से वहां पे चोर डाकू वगैरह का खतरा बना रहता था। ये सिफ्रा 40 रुपीज नहीं, हाँ, डाकू वगैरह चोर वगैरह मिल जाते थे रास्ते में। जो क्या कर, क्योंकि कई कई दिन का होता था ना, तो डाकू लोग क्या करते थे रात में या जहाँ पे सन्नाटा उनको दिखता था, लूट लेते थे उनके सारे माल वगैरह को। तो जो उनका काफिला था, उनका जो कारवां था, उसके सामान, पैसा और जो भी कीमती चीजें हुआ करती थी वो ले लेते थे। तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी माँ से, उन्होंने, उनकी माँ ने उनको ये नसीहत की कि बेटा कभी भी झूठ नहीं बोलना और हमेशा सच बोलना और झूठ की तरफ कभी नहीं जाना। उन्होंने अपनी माँ की इस नसीहत को बहुत गौर से सुना और सफर सफर के लिए निकल गए। जब उनका जो काफिला था, जो कारवां था, वो आगे बढ़ा, तो वहां उनके काफिले के लोग काफी डर रहे थे। सफर करते वक्त काफी वो डर रहे थे, क्योंकि उनको इस बात का डर था कि कहीं डाकू, कहीं कोई मतलब ना मिल जाए, चोर वोर ना मिल जाए और उनको और उनके सारे जो भी हैं कीमती पैसे वैसे वो सब ना ले ले। तो कुछ दूर जाने के बाद आखिर हुआ ये कि जिस बात का डर था वही हुआ, और डाकुओं का एक ग्रुप रात में आया और उस काफिले पर हमला कर दिया। हमला करने की वजह से हर तरफ अफरा तफरी मच गई, डिस्टरबेंस हो गया, हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। और उन डाकुओं ने क्या किया, काफिला जो था, काफिले पे जितने भी मतलब जो भी पैसा था, कीमती चीजें थी, लोग अपने साथ लेकर जाते ना सफर पे कि रास्ते में उनको जरूरत पड़ेगी, वो सब उन्होंने, डाकुओं ने लूट लिया। उन डाकुओं में से एक डाकू था, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और बोलने लगा, लड़के तेरे पास क्या है? तो उन्होंने कहा, मेरे पास 40 अशरफियां हैं। अब डाकू ने उनकी इस बात को बहुत मजाक में लिया और बोला कि, हंसता हुआ बोल के चला गया। इतने में दूसरा डाकू आया और उसने कहा कि लड़के तेरे पास क्या है? तो उन्होंने वही जवाब दिया कि मेरे पास 40 अशरफियां हैं। तो वो डाकू बहुत हैरान हुआ और उसने क्या किया, उनको पकड़ा और अपने सरदार के पास, जो भी उनका लीडर रहा होगा, उसके पास लेकर के गए। अब डाकू के सरदार जब उन्होंने उसको देखा तो बहुत हैरान हुए, बहुत हैरानी के साथ उनको देखा और उनसे पूछा, लड़के तेरे पास क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 40 अशरफियां हैं। तो उन्होंने कहा कहाँ है, नजर तो नहीं आ रही है। तो उन्होंने कहा कि मतलब कि है मेरे पास। ठीक है, फिर डाकू के सरदार जो थे उन्होंने बोला कि आप इनकी, मतलब डाकुओं से बोला कि इनकी तलाशी लीजिए, इनकी तलाशी लो। और फिर जब तलाशी वगैरह ली गई तो उनके पास से 40 अशरफियां जमीन पर गिर गईं। अब ये देखकर जो उनका सरदार था वो बहुत ज्यादा हैरान हुआ और उसकी आंखें हैरत की वजह से खुली की खुली रह गई, है ना। तो अब वो जो डाकू का सरदार था उसने कहा कि तुमने सच बोलकर अपना जो भी था उसको उसने कहा कि तुमने सच बोलकर अपना राज क्यों फाश कर दिया, क्यों बताया हम लोगों को कि तुम्हारे पास 40 अशरफियां हैं? तुम चाहते तो कह देते कि, बोल देते मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि नजर तो कुछ नहीं आ रहा था ना। उनकी माँ ने तो बिल्कुल मतलब पॉकेट में रख करके बिल्कुल पैक किया था, वो बाहर से नजर ही नहीं आ रहा था कि अंदर कोई पॉकेट भी है और उसके अंदर है ना। तो आपने जवाब दिया, मेरी अम्मी ने मुझसे कहा था कि बेटा कभी झूठ मत बोलना, और मैंने सिर्फ और सिर्फ उनका कहा माना है, मैंने सिर्फ और सिर्फ उनकी नसीहत पर अमल किया है। जब ये डाकुओं के सरदार ने ये बात सुनी तो बहुत ज़्यादा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए, बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए
और उनकी जो डाकुओं का सरदार था उसकी आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल आए, मतलब ऑटोमेटिकली, वो चाह भी नहीं रहा था कि आंसू निकले, बेसाख्ता उसकी आंखों से आंसू निकल आए। और वो सोचने लगा कि जब इस छोटे से बच्चे ने अपनी माँ की बात मानी तो मैं अपने अल्लाह की बात क्यों नहीं मानता, क्यों मैं लोगों के माल को लूटता हूँ, उनको तकलीफ देता हूँ, और चोरी तो करना वैसे भी बहुत बड़ा गुनाह है। तो हुआ ये कि वो जो डाकुओं का सरदार था उसने तौबा कर ली। आप देख रहे हैं सच्चाई की ताकत। उनके सच की वजह से, एक छोटे से बच्चे के सच बोलने की वजह से किस पर असर पड़ रहा है? डाकुओं का सरदार, इतना बड़ा सरदार। ठीक है, तो वो डाकुओं का जो सरदार था उसने तौबा कर ली, और काफिले का जितना भी माल उसने लूटा हुआ था वो सारे माल उसने सबको वापस कर दिए। इस तरह से उनकी सच्चाई की वजह से उन डाकुओं का जो सरदार था वो वापस से नेकी की और अच्छी परहेजगार जिंदगी गुजारने लगा। ठीक है, द स्पार्क ऑफ काइंडनेस। तो अब यहाँ से मुझे बताइए कि आप लोगों को इस मॉरल ऑफ द स्टोरी से, अरे इस स्टोरी से मॉरल क्या मिला? यही ना कि हम लोगों को कभी भी झूठ नहीं बोलना है, हम लोगों को हमेशा क्या बोलना है? सच बोलना है, और कभी किसी को हमें धोखा नहीं देना है। ठीक है, हमें कभी किसी को धोखा नहीं देना है, हमेशा सच बोलना है और सच्चाई के साथ अपनी जिंदगी को गुजारना है। अपनी जिंदगी को, एक अच्छे मोमिन की पहचान यही होती है कि वो हमेशा सच बोलता है, और एक जो सच्चा इंसान होता है वो हमेशा सखी होता है, यानी मदद करने वाला होता है। ओबिंग आवर मदर कैन लीड टू मैनी इसके, यस हबीबा। यहाँ से माँ का भी वो मालूम हो रहा है कि उन्होंने, माँ का भी रुतबा मालूम हो रहा है, प्लस उनकी सच्चाई, प्लस उनका इल्म का शौक। बहुत सारे मॉरल्स इस स्टोरी से हमको मिलते हैं। मेन हमारा झूठ पे ही था। और इसके अलावा हमको हमको क्या करना है? अपने इखलाक को अच्छे करने हैं। जो भी मतलब शक, झूठ वगैरह नहीं बोलना। वी शुड स्पीक द ट्रूथ। यस अनाया, हमें हमेशा सच कहना है। चले, तो ये थी स्टोरी हमारी आज की। और एक लास्ट बात ये कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है लेकिन वो झूठ नहीं बोल सकता, वो धोखा नहीं दे सकता है। ठीक है, तो हमें गुनाह नहीं करना है, और अगर कभी गुनाह हो जाता है तो हमें क्या करना है? अगर हमें कभी हमसे कुछ गुनाह होता है तो हमें क्या करना है? यस, हमें आदम अलैहिस्सलाम की तरह तौबा कर लेनी है, माफी मांग लेनी है। ठीक है, और आप लोगों को पता है सिद्दीकीन का क्या रुतबा है? सिद्दीकीन यानी कि जो सच बोलते हैं। नबियों के बाद सबसे बड़ा जो दर्जा है वो सच बोलने वालों का है, सिद्दीकीन का है, जो हमेशा सच बोलते हैं, सच को कबूल करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी सच्चे थे, उनके दोस्त भी सिद्दीक थे, सच्चे थे, और हमें भी उनके जैसा बनना है, तो हमें भी सच बोलना है। चलें, तो यहाँ पे हमारी स्टोरी एंड होती है। हम लोग दुआ कर लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाल्लाहु अन्ना सय्यिदन मुहम्मदन मा हुवा अहलु। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।